स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। घटना चक्र सीरीज में करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। इसमें जो भी करंट के पॉइंट क्वेश्चन हैं उनमें हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था, उसके बाद अभी नेक्स्ट यहाँ से देख रहे हैं। किन व्यक्तियों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? राजीव कुमार। किसके इस्तीफे के बाद पद खाली हुआ था ये पद, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू आए हैं? अरुण गोयल इनके इस्तीफे के बाद इसमें आए हैं। किस राज्य ने किसानों को कदन या मिलेट्स और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने की घोषणा की? राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार ने किसे बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया? कदन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। देश के कुल कदन उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 26% है। किसने 100 बंदी गृहों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया? FSSAI के द्वारा। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानव प्राधिकरण के द्वारा 100 बंदी गृहों को ईट राइट कैंपस के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। प्रमाणित जेलों में सबसे अधिक संख्या कहां से रही? सबसे ज़्यादा जेल उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें यह किसे नई दिशा देने के लिए प्रमाणित किया गया? जेलों में खाद्य संरक्षा को नई दिशा देने के लिए प्रमाणित किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? इनका नाम है राहुल सिंह। इन्होंने किसे रिप्लेस किया जिनको नीति आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर को रिप्लेस किया इन्होंने। तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? CP राधाकृष्णन को मिला है अभी। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? वर्तमान में झारखंड के हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना का मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में कितनी और नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ हुआ? 3 और नई वंदे भारत ट्रेन चलने लगी उत्तर प्रदेश में। कहाँ से कहाँ तक के लिए ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई? लखनऊ से देहरादून, पटना से लखनऊ और रांची से वाराणसी। अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम। रेलवे मंत्रालय ने अमेठी जनपद के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के लिए मंजूरी दी है? 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? ये त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। किस शहर में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? दिल्ली में। हाल ही में किसने वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की? नीति आयोग ने। यह पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। किस तेल कंपनी ने इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया इथेनॉल 100। इसको कितने राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में खरीदा जा सकेगा? इथेनॉल 100 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु। यह ईंधन इन राज्यों के कितने चुनिंदा पेट्रोल स्टेशनों पर उपलब्ध है? कुल 183 पेट्रोल स्टेशनों पर यह उपलब्ध है। भारत सरकार ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 2023 को लागू करने हेतु किस नियम को अधिसूचित किया? सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 को। सिनेमेटोग्राफ नियम 2024 किसकी जगह लेगा? सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 वाले का जगह लेगा ये नया वाला। किसने एक विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। CCMS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया हाल ही में। यह प्लेटफॉर्म किस संगठन को आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध मजबूत करेगा? NIA को मजबूत करेगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इस अवसर पर NIA की 2 नई शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू में और दूसरा कोच्चि में। NIA के एक आवासीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया हाल में? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। गृह मंत्री द्वारा आपराधिक कानूनों के संग्रह के लिए बनाए गए किस ऐप को लॉन्च किया गया? इसका नाम है संकलन। NIA का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ग्रिड से जुड़े सोलर इन्वर्टर के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। हाल ही में किस राज्य के लाइम डिजीज का एक मामला सामने आया है? कौन सा राज्य है जिसमें ये देखा गया पहली बार? केरल में लाइम डिजीज देखा गया। यह रोग किस जीवाणु के कारण हो रहा है? ये बैक्टीरिया का नाम है बोरेलिया। किसके काटने से इसका संक्रमण फैलता है? खटमल के काटने से। हाल ही में जियोग्लिफ या रॉक कला नक्काशी कहाँ पाई गई? ये रत्नागिरी, महाराष्ट्र में पाई गई। यह लगभग कितने वर्ष पुरानी नक्काशी है? लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। गोरसमपुरा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया?
अरुणाचल प्रदेश में। यह महोत्सव किस देश के साथ भारत की मित्रता को दिखाता है? ये भारत की मित्रता भूटान के साथ जो है इसको दिखाने के लिए महोत्सव है गोरसम कोरा महोत्सव 2024। इस महोत्सव का प्रमुख प्रयोजन क्या है? क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि पर प्रकाश डालना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया? चंद्रिका खेड़ा उन्नाव में। भारत की किस रिफाइनरी ने विदेश में अपना पहला संपर्क कार्यालय खोला? नुमालीगढ़ असम में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने यह कार्यक्रम कहाँ खोला है? ढाका बांग्लादेश में खोला गया। ये भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? निचली दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। किस मिशन के तहत इसका उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम इसके तहत किया गया। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को कब शुरू किया गया? वर्ष 2021 में किया गया था। किस राज्य की कैबिनेट ने दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए एक विधेयक पेश करने की मंजूरी दी? उत्तराखंड ने। यह निर्णय किस जगह पर उपद्रव में हुए सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के नुकसान के बाद लिया गया? हल्द्वानी में जो उपद्रव हुए वहां पे जो सार्वजनिक क्षति हुई, इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि जो भी नुकसान होगा वह दंगाइयों से भरपाई की जाएगी और इस विधेयक को पेश करने को मंजूरी दी गई है उत्तराखंड में। यह कानून किन दो राज्यों में पहले से ही लागू है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यह पहले से ही लागू है। राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया अगरतला त्रिपुरा में। भारत सरकार ने कितने OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया? अभी हाल में 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया। अभी इन OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? अश्लील सामग्री के कारण इन पे बैन लगा हुआ है। खुरपका मुहपका रोग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 60% दुधारू पशुओं को प्रभावित किया? पीलीभीत जिले में लगभग 60% दुधारू पशुओं को इस रोग से प्रभावित हुए हैं। खुरपका मुहपका रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, वायरल रोग है ये। भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपए के उससे अधिक के आवंटन को मंजूरी दिया है? इंडिया AI मिशन में 10,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मंजूरी प्रदान किया गया। किस शहर में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन हुआ अभी हाल में? नई दिल्ली में। इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा किए हैं, केंद्रीय मंत्री। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता किया गया? ये किया गया IIT कानपुर में स्थापित करने हेतु। IIT कानपुर ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया? इटली के साथ। हाइड्रोन थेरेपी किसके उपचार हेतु एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है। ये कैंसर उपचार की एक रेडियोथेरेपी है। हाइड्रोन थेरेपी में इलेक्ट्रॉन के स्थान पर किसके आवेशित कणों का प्रयोग किया जा रहा है? प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कणों का प्रयोग किया जाएगा। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, इसकी आधारशिला किसने रखी? नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री ने। किस राज्य में भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया? केरल में किया गया। इस रोबोट का नाम क्या है? इस रोबोट का नाम है आइरिस। किस कंपनी के साथ आइरिस को विकसित किया गया है? मेकर लैब्स एडुटेक के सहयोग से। औषध विभाग ने किस योजना की घोषणा की? संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वैश्विक मानकों के साथ भारतीय उद्योग की अनुरूपता। इस योजना में कितने करोड़ रुपए से कम कारोबार करने वाली दवा निर्माण इकाइयों को शामिल किया जाएगा? 500 करोड़ रुपए से कम कारोबार करने वाली दवा निर्माण इकाइयों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत 250 से 500 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली इकाइयों को निवेश का कितना प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा 10%। 50 से 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली इकाइयों को निवेश का कितना प्रतिशत उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा? उन्हें 15% मिलेगा। और 50 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा 20% का। कौन सा राज्य गलसुआ यानी मम्प्स रोग के कारण चर्चा में रहा? केरल। यह रोग किसके कारण होता है? यह होता है पायरामाइक्सो वायरस के द्वारा। किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की? भारी उद्योग मंत्रालय ने। इस योजना में कौन से इलेक्ट्रिक वाहन आए हैं? दोपहिया और तिपहिया वाहन। इस योजना की अवधि क्या है? 1 अप्रैल
से 31 जुलाई 2024। इस योजना का कुल परिव्यय कितना होगा? 500 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय होगा। किस जगह पेट्रोनेट एलएनजी पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई? दहेज, गुजरात में। कोयला सेक्टर में किस वर्ष तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावाट से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया? वर्ष 2030 तक। भारी उद्योग मंत्रालय ने किसके साथ इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में नवोन्मेषण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? आईआईटी रुड़की के साथ। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने किससे निपटने हेतु ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? मवेशी तस्करी। इससे निपटने हेतु जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई? अरुणाचल प्रदेश में। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।